हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 150 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML CSS बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है। और आज के हम लोग अपने रिएक्ट के अंदर देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने एरे को स्टोर करते हैं अपने स्टेट के अंदर। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे हम लोग अपने यूज स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं। हम लोगों ने इसको अपने पिछले वीडियो के अंदर इन डिटेल समझ रखा है। तो आज के हम लोग अपने वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने यूज स्टेट के अंदर एरे को स्टोर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो यूज स्टेट को, तो यूज स्टेट के अंदर हम लोगों ने एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर रखा हुआ है। और हम लोग को ऑलरेडी पता है यूज़ स्टेट के अंदर हम लोग के पास दो चीज़ें रिटर्न होती हैं। एक हम लोग का जो यूज़ स्टेट है उसका नाम, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं, अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग के पास होता है एक फंक्शन जिसकी हेल्प से हम लोग अपने पर्टिकुलर स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक यूज़ स्टेट क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने एम्प्टी एरे दिया। इस स्टेट का नाम हम लोग का आइटम लिस्ट होगा और इसको अपडेट करने के लिए जो हम लोग का फंक्शन होगा उसका नाम हम लोग का होगा सेट आइटम्स लिस्ट। तो चलिए इसको हम लोग कोड से ज़रा करके समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे जिसके बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो हम लोग का एक आइटम ऐड हो रहा है हम लोग के लिस्ट के अंदर। तो जितनी बार भी मैं अपने बटन को क्लिक करूँगा हम लोग का एक आइटम ऐड होगा और उसके बाद उसका एक सेपरेट एक एक्स्ट्रा नंबर हम लोग का यहाँ पे शो होगा, जैसे आइटम 1, आइटम 2। तो ये जो आपको पूरा लिस्ट दिख रहा है इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग अपने एरे का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसी प्रोग्राम को ज़रा हम लोग कोड में करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर आऊँगा और अपनी एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर मैं SRC के अंदर आकर के सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, लिस्ट एडिंग बटन .jsx नाम का। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक अपना एम्प्टी कंपोनेंट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब इस कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट लिस्ट एडिंग बटन नाम का, जो कि सिंपल रिटर्न करेगा करंट में हम लोग का एक एम्प्टी फ्रैगमेंट। ठीक, और यहाँ पे आकर के मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिस्ट एडिंग बटन को। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक H1 बना देता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऐड लिस्ट यूजिंग बटन। सेव करते हैं इसको। अभी अगर हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आए तो देखो हम लोग को कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हम लोग को अपने इस कंपोनेंट को अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करके यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल आकर के लिस्ट एडिंग बटन को कॉल करूँगा, रेंडर करूँगा। अब अगर मैं सेव करके अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का ऐड लिस्ट यूजिंग बटन हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग के पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक हम लोग के पास बटन होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम लोग जब क्लिक करेंगे तो हम लोग का एक लिस्ट जनरेट होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बटन को क्रिएट करते हैं। बटन क्रिएट करता हूँ, इस बटन के अंदर मैं लिख दूँगा ऐड आइटम। ठीक, सेव करते हैं तो देखो यहाँ पे अब हम लोग का बटन भी दिख रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जैसे इस बटन पे हम लोग क्लिक करें तो हम लोग का एक एरे क्रिएट हो जिसके अंदर एक एलिमेंट हम लोग का ऐड होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग बाहर आते हैं और बाहर आकर के मैं एक कॉन्स्ट एरे क्रिएट करता हूँ आइटम्स नाम का, जिसके अंदर मैं करंट में एम्प्टी इसको छोड़ देता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक हैंडलर फंक्शन बनाऊँगा, कॉन्स्ट हैंडल बटन क्लिक नाम का। ठीक, अब इस बटन का क्या यूज़ होगा कि जैसे ही हम लोग अपने बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने इस आइटम के अंदर एक न्यू आइटम को ऐड करेंगे उसका एक सेपरेट की के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक न्यू आइटम क्रिएट करूँगा। न्यू आइटम हम लोग का क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग का जो नंबर होगा वो हम लोग का इंक्रीज़ड होगा। कैसे इंक्रीज़ होगा, इसके लिए हम लोग सबसे पहले बैकटिक का यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आइटम। उसके बाद मुझे अपने आइटम का नंबर शो कराना है तो यहाँ पे मैं अपने एरे लेंथ का यूज़ करूँगा। तो मैं पे डॉलर का साइन, उसके बाद करली ब्रेसेस लगाऊंगा, आइटम्स डॉट लेंथ, जो भी हम लोग की लेंथ होगी उसके अंदर हम लोग 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो करंट में इसकी लेंथ हम लोग की 0 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो हम लोग के एरे के अंदर एक आइटम ऐड हो जाएगा। तब क्या होगा, तब उसके बाद हम लोग की जो आइटम की लेंथ है वो 1 हो जाएगी हम लोग की, क्योंकि इसके अंदर एक आइटम ऐड हो गया। तो 1 + 1 उसके लिए हम लोग का 2 जनरेट होगा।
तो जैसे ही यहाँ पे लेट सपोज दैट मेरे पास 2, 5, कुछ 3 हम लोग के आइटम्स हैं, तो इस केस में एरे डॉट लेंथ की वैल्यू हम लोग की 3 हो जाएगी। तो 3 + 1 हम लोग का 4 हो जाएगा। तो उस पर जब हम लोग 4th टाइम अपने बटन को क्लिक करेंगे तो आइटम 4 हम लोग का ऐड होगा। ठीक, तो करेंट में मैं इसको एम्प्टी छोड़ता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं अपने इस न्यू आइटम को ऐड करूँगा आइटम्स डॉट पुश की हेल्प से। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने न्यू आइटम को पास करता हूँ। ठीक, और उसके बाद ही हम लोग कंसोल लॉक करा देंगे अपने आइटम्स एरे को। ठीक, अब यहाँ पे बटन के ऊपर मुझे अपना ऑन क्लिक भी अप्लाई करना होगा। ऑन क्लिक के अंदर मैं अपने हैंडल बटन क्लिक फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने बटन को क्लिक किया आइटम 1 आ गया हम लोग का, दोबारा क्लिक किया आइटम 2 आ गया, तीसरी बार हम लोगों ने क्लिक किया आइटम 3 आ गया, चौथी बार हम लोगों ने क्लिक किया आइटम 4 आ गया। बट अगर हम लोग को इस चीज़ को अपने वेबसाइट के अंदर रेंडर कराना है, अपने डॉम के अंदर रेंडर कराना है, तो उसके लिए हम लोग को स्टेट का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। मैं सबसे पहले एक स्टेट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा हम लोग का आइटम्स लिस्ट, और जिस फंक्शन की हेल्प से हम लोग अपने इस स्टेट को अपडेट करेंगे वो होगा हम लोग का सेट आइटम्स लिस्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर अब हम लोग एम्प्टी एरे को पास करेंगे। अब जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने आइटम्स लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइटम्स लिस्ट। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सेव करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक गलती की हुई है, उसको हम लोग ब्राउज़र के अंदर आकर के इसको क्लीन करते हैं। अपने बटन पे देखो हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग के पास एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, आइटम्स इज़ नॉट डिफाइंड। ये रहा आइटम्स, यहाँ पे हम लोग का आइटम्स लिस्ट होगा। सेव करते हैं। अगेन अगर हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आने से पहले यहाँ पे भी आइटम लिस्ट, ब्राउज़र के अंदर आते हैं, इसको क्लीन करते हैं। अगेन मैं अपने बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो हम लोग का आइटम 1 आ गया। अगेन क्लिक करूँगा आइटम 2 आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक गलती की हुई है। वो गलती क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने इस वाले आइटम लिस्ट को अपडेट करने के लिए हम लोगों ने सेट आइटम लिस्ट फंक्शन का यूज़ नहीं किया है। हम लोगों ने अपने डायरेक्ट इस वाले एरे को कॉल किया और उसके अंदर पुश मेथड अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या, इसकी हेल्प से जो भी हम लोग एरे क्रिएट कर रहे हैं उसका डेटा हम लोग के कंसोल के अंदर देखो आराम से प्रॉपर ऐड हो रहा है। जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ न्यू आइटम ऐड हो रहा है। बट ये हम लोग के डॉम के अंदर रेंडर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे आकर के अगेन अगर हम लोग को अपने एरे के ऊपर आइट्रेट करना है तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, हम लोग मैप मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर आएंगे, आइटम्स लिस्ट के ऊपर मैं मैप मेथड लगाऊंगा। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले अपने आइटम्स को लूँगा और इंडेक्स को लूँगा अपने एरे के अंदर। ठीक, और उसके लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेट एलआई टैग क्रिएट करूँगा और अपने एलआई टैग के अंदर मैं अपने आइटम्स को पास करूँगा। ठीक, अब क्योंकि हम लोग अपने एरे के अंदर आइट्रेट कर रहे हैं तो हम लोग के पास एक की होना चाहिए, तो उस की के अंदर मैं अपने इंडेक्स को पास कर दूँगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने एलआई को यूज़ किया तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस पूरे के पूरे आइटम डॉट मैप को एक यूएल टैग के अंदर रेंडर कर देंगे। ठीक, सेव करते हैं इसको। यहाँ पे कोड हम लोग का बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे जो हम लोग अपडेट करने के लिए चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग डायरेक्ट अपने एरे के अंदर यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग अपने एरे से अपने एरे को अपडेट कर रहे हैं। तो हम लोग ब्राउज़र के अंदर आते हैं, इसको क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो हम लोग का यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो रहा है, अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अगेन मैंने बटन पे क्लिक किया, हम लोगों ने एक आइटम अपने एरे के अंदर ऐड कर दिया, बट वो एडेड आइटम हम लोग के वेबसाइट के डॉम के अंदर वो विजिबल नहीं है। क्यों नहीं विजिबल है, क्योंकि अगेन हम लोग के रिएक्ट को पता ही नहीं है कि इस वाले कंपोनेंट को रिएक्ट को दोबारा रेंडर करना है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने इस वाले फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहे हैं। जब तक हम लोग इसको नहीं कॉल करेंगे तब तक हम लोग के रिएक्ट को पता नहीं होगा कि उसको अपने इस वाले पर्टिकुलर कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने आइटम को अपडेट करने के लिए सबसे पहले एक न्यू एरे को क्रिएट करेंगे और जितना भी हम लोग का प्रीवियस एरे का आइटम्स है उसको हम लोग अपने न्यू एरे के अंदर ऐड करेंगे। साथ ही साथ अपने हम लोग जो न्यू आइटम क्रिएट किए हैं उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट आइटम्स लिस्ट को हम लोग कॉल करेंगे और इसके अंदर हम लोग एक न्यू एरे क्रिएट करेंगे। क्यों न्यू एरे क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग का रिएक्ट इम्यूटेबल होना चाहिए। जितने भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं उसको हम लोग को म्यूटेट नहीं करना चाहिए, ये हम लोग के रिएक्ट का रूल होता है। तो यहाँ से हम लोग न्यू एरे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम लोग का जितना भी पुराने वाले आइटम लिस्ट के अंदर डेटा है उसको हम लोग कॉपी करेंगे अपने न्यू एरे के अंदर
और साथ ही साथ हम लोग अपने न्यू आइटम्स को भी पास करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेव करें, अब ब्राउज़र के अंदर अगर हम लोग आएँ, यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग का आइटम अपडेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ नहीं करता और डायरेक्ट ही मैं अपने न्यू आइटम को पास कर देता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे मैं जितनी बार भी क्लिक करता, देखो आइटम 8 आ गया, दोबारा क्लिक किया आइटम 2 आ गया, फिर आइटम 2 ही आएगा हम लोग का। इससे क्या हो रहा है, हम लोग का न्यू आइटम ऐड हो रहा है, बट इसके पहले जितने भी आइटम है वो हम लोग के रिमूव हो जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग अपने पुराने वाले जितने भी आइटम्स हैं उसको अपने न्यू एरे के अंदर कॉपी करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से। अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी स्टाइल्स क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं इंपोर्ट करूँ ./list एडिंग बटन .css, इसको अगर हम लोग सेव करें तो यहाँ पे देखो मैंने बटन को क्लिक किया, आइटम 2 आइटम 3 4 5 6 7 जितनी बार भी होगा वो हम लोग के न्यू आइटम ऐड होंगे और वो हम लोग के इस ब्राउज़र के अंदर शो होंगे, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 कुछ इस तरह करके। ठीक, तो इस तरह हम लोग अपने स्टेट के अंदर एरे को ऐड करते हैं। और जब भी हम लोग को अपने एरे को मॉडिफाई करना होता है तो मॉडिफाई करने के लिए हम लोग न्यू एरे को क्रिएट करते हैं और अपने प्रीवियस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से अपने न्यू एरे के अंदर ऐड करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग को जो नया चीज़ ऐड करना है उसको हम लोग करते हैं। हम लोग अपने डायरेक्ट एग्जिस्टिंग एरे को म्यूटेट नहीं करते हैं, यानी कि हम लोग कुछ इस तरह नहीं करेंगे आइटम्स लिस्ट डॉट पुश, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने रिएक्ट का जो रिकमेंडेड वे है उसको हम लोग वायलेट कर रहे हैं। हम लोग अपने डायरेक्ट जो भी स्टेट की वैल्यू है उसको म्यूटेट कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए हम लोग को। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग अपने स्टेट के अंदर एरे को स्टोर करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।